क्या आपकी वाइफ मैरिड है? मैंने कहा यार लॉयर नहीं बनना क्योंकि उसके लिए पहले लायर बनना पड़ता है। वाइफ खुश तो लाइफ खुश। हाँ है ना? बिल्कुल सही है। वाइफ मैरिड है, मैं सिंगल। फोर्स मैरिज है। आज की डेट याद है आपको? नहीं। आज की डेट हाँ 18-19 है। 19-18 समथिंग लाइक। आज के दिन कुछ स्पेशल हुआ था, वो भी याद है? आज के दिन कुछ स्पेशल हुआ था? क्या हुआ था? इतनी गर्मी में कुछ बहुत ही ज्यादा स्पेशल हुआ था जिसने हमारी जिंदगी बदल दी थी। अच्छा आयरा तो दिसंबर में हुई थी। दिसंबर में नहीं, वो सितंबर में हुई थी। सितंबर में। यही से तुम अंदाजा लगा लो मेरी याददाश्त ये का। सिर्फ आपकी यादाश्त का हाल नहीं है, ये हर लड़के की यादाश्त का हाल होता है। बात तो सही है। क्या अच्छा हुआ था? अभी मैं पूछूंगी ना कि अच्छा पिछले साल इन दिनों आपकी कोई एक मीटिंग थी, वो किससे थी? पीके लग्जिस की, तो फौरन से बता देंगे हाँ हाँ इसके साथ मेरी मीटिंग हुई थी, या इधर से मैंने सामान मंगवाया था। नहीं मुझे कसम से कुछ भी नहीं याद। बताएं ना। बिजनेस से रिलेटेड भी कुछ नहीं याद रहता। चल झूठ। मुझे तो ये भी नहीं याद कि मैंने कल क्या खाया था। कल वही खाया था जो आज खाया है। मैंने आपको कल वाला सालन ही आज भी खिलाया है। हाँ बिल्कुल। ये लड़की पता क्या करती है गाइस, ये ना एक दिन कुकिंग करती है और अगले दिन छुट्टी करती ज्यादा है। सारा बना लेती है। जानबूझ के ज्यादा बनाती है। मतलब अगर लेट से हमने ½ kg में कोई चीज बनानी हमें चाहिए ना एज अ कपल, तो ये करती है पता क्या 1.5-2 किलो बना लेती है। जानबूझ के ज्यादा बनाती है। और जब नेक्स्ट डे मैं इसको कहता हूँ ना कि आज क्या पकाना है, ये कहती है मैंने तो पकाया हुआ है। मैंने क्या पका लिया भाई तूने? तो वही जो कल खाया था। तो एक खाना 2 दिन। और अगर ना करते हैं ना कि नहीं आज नहीं खाना, क्यों आपको पसंद नहीं आया? कल तो बड़ी तारीफें कर रहे थे। अच्छा क्या हुआ था अब आज? देखो बातों को भटका रहे हो आप। नहीं मुझे कसम से नहीं याद आ रहा। बताएं ना जल्दी से। आज के दिन यार, आज के दिन दुनिया में बहुत कुछ हुआ होगा। मतलब हमारी दुनिया में क्या हुआ हमारी था? दुनिया में यार आज तो वैसे बड़ी डिफरेंट लग रही है। सुबह से ही मुझे लग रहा है कि आज के दिन भी कुछ हुआ है। एक तो लड़कियों को ना हर चीज याद होती है, पता नहीं हर चीज, हर घंटा, हर सेकंड हमें याद होता है। अब बता बताएं दो। ना। नहीं मुझे कसम से कुछ नहीं याद आ अब रहा। आप मेरा मूड खराब कर रहे हैं फिर। ये फंस गया सी। नहीं ये ना कर, मैं खुद से कुछ ना कुछ बना लेता हूँ। अच्छा खुद से खुद क्या बनाओगे? वैसे बहुत बुरी बात है, आज के दिन फर्स्ट टाइम आपने मुझे आई लव यू बोला था। Women. और इतनी सी बात ही नहीं आपको याद। इतनी बड़ी बात, आई लव यू बोला था मुझे आज के दिन फर्स्ट टाइम आपने। तुम्हें लिटरली याद है? मतलब मुझे नहीं मुझे ना याद। हर चीज मेरे यहाँ पर फिक्स है। अच्छा मैं ऐसा पढ़ता जरूर होता था कि लड़कियों को ना सब कुछ याद रहता है ना, तो सब कुछ नहीं, बहुत खास मोमेंट्स सिर्फ। नहीं तो तुम लोग क्या करती क्या हो लड़कियां, कि लिख लेती हो किस तरह याद है? हाँ, हमें तो जहन कसम से में नहीं याद यार रखते हैं। लड़कों से मेरी बात सुनो, आई बेट। अच्छा अब मैं नुमान से जगह पूछूंगी ना, नुमान को जगह भी याद नहीं होनी। जगह सरगोदा ही होगी। नहीं हाँ। काफी रोमांटिक थी, वहां पे जाके अक्सर लोग निकाह करते हैं जहाँ पे आपने मुझे फर्स्ट टाइम आई लव यू बोला था। मैं तो अच्छा लाहौर की जगह। दिन में 10 कितने मैंने क्लू दे दिए हैं। दिन में 10 दफा बोल। लाहौर की जगह। हाँ बादशाही मॉस्क। हाँ बिल्कुल। बादशाही मॉस्क में मैंने इसको बोला था। बिल्कुल याद आ और वहां पे याद है आपको जब हम लोग एक साथ चल रहे थे तो कुछ आंटियां भी देख के कह रही थी, जो आपने मुझे बताया था क्या कह रही थी? हाँ बिल्कुल मुझे याद। बताना है क्या कह रही थी। बिल्कुल नहीं करना। अल्लाह जोड़ी सलामत रखे। हाँ, और एक आंटी कहती थी कितना प्यारा जोड़ा है और ये। मैं उनको कह रहा था, मैंने कहा अभी जोड़ी बनने जा रही है, बनी नहीं। अभी कहा नहीं है कुछ भी मैंने। अच्छा तो खैर ये एक छोटा सा टेस्ट था आपका, मैंने सोचा क्यों ना ले लूं, क्योंकि आज हमने स्पेशल डे पे Q&A रखा हुआ है। ओ आई सी। तो आज आपने पोस्ट लगाई थी अगली वीडियो Q&A की आएगी, लेकिन मैं खुद ट्रैक कर रही थी क्योंकि आज के स्पेशल डे पे हम लोग Q&A रखें। ओके जी, तो क्या है क्वेश्चंस बताएं फिर जरा। तो लोगों ने ना हमारे से बहुत ज्यादा अच्छे क्वेश्चंस किए हुए हैं। अच्छे बड़ी बात है, फर्स्ट टाइम कोई अच्छे क्वेश्चंस भी आए। नहीं, हमारे सब्सक्राइबर्स अच्छे क्वेश्चंस करते हैं। अच्छा, चलो बताओ। बताएं। सुहेल जानी कहते हैं आपकी कितनी बेटियां हैं? अपनी बेटियां बताएं। अच्छा जरा असल में ना आज लोग बड़ा कंफ्यूज होते हैं, क्योंकि अक्सर अगर आप इस पिक्चर में भी देखें तो 4-5 लड़कियां मेरे अराउंड, और लोग कहते हैं कि यार ये सारी इसकी बेटी। ओ भाई
असल में अरीज की माशाल्लाह से जो है वो 3 बहनें हैं, ठीक है। और हमें चूंकि फैमिली सपोर्ट काफ़ी ज़्यादा चाहिए होती है और हम बाहर के किसी बंदे पे ट्रस्ट नहीं करते ना, तो मेरी जो हमारी बेसिकली बेटियां हैं, इस बात पे नाराज़ ना हो जाना, मेरी क्यों कह दी है, हमारी बेटियां। तो हमारी बेसिकली 2 बेटी हैं। एक का नाम आयरा है। आयरा जो है वो अराउंड 2 इयर्स की होने वाली है, 1-2 माह में हो जाएगी। और जो मिरल है वो अभी 3 मंथ्स की कंप्लीट होने वाली है 26 को। सो गलत बताने लगे थे, ये भी गलत था। 2 बेटियां हैं हमारी, ठीक है। शुक्र है हमारी क्या है, मेरी नहीं कहा आगे से। आप कितने बहन भाई हो? हम जो हैं वो बेसिकली 3 भाई हैं और हमारी एक सिस्टर है। और अरीज की माशाल्लाह हम लोग 5 बहन भाई हैं, 4 सिस्टर्स हैं और 1 भाई है। अभी इसके पापा मजीद प्लान कर रहे हैं। वो आयरा मिरल के साथ ही खेला करेंगे। उफ, कहाँ से आते हैं ये लोग? हाँ यू जहाँ से तुम आए थे। नहीं, मैं कमेंट पढ़कर कह रही हूँ, किसी ने हमें ये नहीं कहा। मैं उसके कमेंट पर कह रही हूँ कि ये कितना अजीब कमेंट है। मुझे लगा अगला कमेंट ये कि कहाँ से आते हैं ये मुझे लोग। उसका नाम तो पढ़ने जहाँ से देना। सब आते हैं वहीं से सब हम भी आए। बहुत तेज हो रहा है। यूसुफ खान कह रहे हैं आपका रियल रिलीजन क्या है? कौन है ये लोग? ओए 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 गजब यार, बेइज्जती है। यूसुफ ओए यूसुफ ओए की होया तेनू ओए और तेनू ਅਸੀਂ मुसलमान नहीं लगते वाकई। यार हम लोग रमजान की रील्स बना बना के थक गए हैं, फिर भी आप लोगों को हमारे पे डाउट है। कोई हाल नहीं यार, नहीं ठीक है, थोड़ा सा आउट ऑफ द बॉक्स जरूर है हम दोनों, नहीं but सिर्फ you हम cannot दोनों say ऐसा that- क्या अलग कर रहे हैं भाई? हाँ। बाकी यूट्यूबर्स नहीं करते। बाकी यूट्यूबर्स ने तो अन्नी डाली आप हुई लोग है। दानिश तैमूर को देख लो, फिर कहेंगे हम दानिश तैमूर को दरमियान में लाते दानिश हैं। तैमूर ने यूट्यूब चैनल स्टार्ट नहीं आप लोग उसको रमजान ट्रांसमिशंस में देख लो। हाँ। और आप लोग रमजान के उस 1 महीने के बाद अब उसे सारा देख लो। साल ये बंदा ये करता है और रमजान में ये बंदा ये करता है, अब तो हो क्या भी वो गए। मुसलमान नहीं है? खुरम शहजाद पूछ रहे हैं योर फेवरेट ड्रामा। यार मेरे फेवरेट ड्रामास बहुत सारे रहे हैं। मेरे पास तुम हो वाज माई फेवरेट ड्रामा, ऐसी है तन्हाई वाज माई फेवरेट ड्रामा, चीख इज़ माई फेवरेट ड्रामा। मतलब बहुत सारे ड्रामाज रहे हैं मेरे फेवरेट, क्योंकि मैं ड्रामास के अंदर ही तो घुसा हूँ 24 घंटे। लेकिन एक मिस करवा दिया आपने, क्या दीवानी? कभी मैं कभी तुम। ओह बहुत सारे हैं ना यार, कभी मैं कभी तुम, तो अगर आप लेटेस्ट पूछो तो सबसे बेस्ट कभी मैं हाँ तो कभी तुम। लेटेस्ट चीजें बतानी चाहिए ना। हाँ अच्छा, ये किसी ने ना आपके दिल की बात पूछ ली है। अच्छा क्या? मतलब कि ना ये ऐसा सवाल है जो किसी भी हस्बैंड से पूछा जाए ना, उसके पास लंबी लंबी लिस्ट होंगी इसके जवाब की। किसी बंदे ने पूछा होगा, किसी मर्द को पता होगा मर्द के दिल का। आप देखते हैं, मर्द है औरत है? नहीं है औरत, लेकिन औरत वो है? जानती है ना कि मर्द इस चीज का अच्छे से जवाब दे आजकल सकता है। औरतों- मर्द को और कुछ याद रहे ना रहे, अच्छा। कोई लव डेट याद रहे ना रहे, लेकिन ये चीजें याद रहती हैं। अल्लाह खैर करे बस। नुमान भाई आपको अरीज की कौन सी बातें बुरी लगती हैं? हाँ क्या बात की यार। देखा ना, दिल की बात थी ना। कहाँ पर जाकर लगी है मैं मुझे विश ये। तुमने बहुत गलत जवाब ये सवाल पूछे हैं इनसे। बहुत मुझे अरीज की सबसे बड़ी और बुरी बात जो लगती है ना, वो ये है कि ये मेरे से बहुत नाराज होती है। हर वाइफ होती ये है। मेरे से बहुत नाराज होती है और मैं इसको बहुत समझाता हूँ। मैं कहता हूँ सिर्फ मेरे से समझाते हैं, मनाते नहीं हैं। इतना नाराज ना हुआ करो। मैंने इसको अच्छा मजे की बात बताऊँ, मैं इसे पता क्यों नहीं मनाता, क्योंकि ना शादी के शुरू के 1 साल जब भी ये नाराज होती थी मैं इसके पास जाता था मनाने। मजाल है कभी एक दफा भी ये मानी हो आगे से, एक दफा कि बंदा आगे से मान जाए। और मुझे उस चीज पे ज्यादा गुस्सा चढ़ता है कि मेरा यार गुस्सा ज्यादा लंबा होता है ना, मैं गुस्सा काफी देर तक रखती हूँ। हाँ। और नुमान फौरन मान जाते हैं। नुमान की अच्छी बात है, देखो मेरे पास सारी अच्छी बातें बताने हाँ, लायक। मैं नाराज भी आया बस बहाने से ही होता हूँ। महविश का ही एक और सवाल है, वो पूछे नुमान एंड अरीज कि आपको बेबी बॉय का शौक है? यार बेबी बॉय का शौक किसको ज्यादा है? मतलब मैं अगर अपनी बात करूं, मैं शुरू से ही इसको ये कहता रहा हूँ मेरी तो बेटियां हूँ बेटियां और अभी तक मैं कामयाब जा रहा हूं। यार बेबी बॉय का शौक मुझे पता क्यों है, क्योंकि ना आपको उन्हें ना ऐसे जबरदस्ती बिठा के पोनियां नहीं बनानी पड़ती। इसको भी ये नहीं पता कि आपको जो पता है आयरा को ना, मैं एक बाल उसके मेरे हाथ में होते हैं और पोनी में ढूंढ के उसके पीछे पीछे भाग रही होती है, आयरा को पोनी करनी है। अच्छा वैसे भी ना बेबी बॉय की ना मुझे ड्रेसिंग्स बहुत पसंद है, ठीक है। हाँ। मेरा दिल करता है बैगी शर्ट्स हो, बैगी जीन्स हो, जो मैं उसे पहनाऊं
पहनाऊं, हैट पहनाऊं, उसके साथ ना फिर आपकी फैमिली जो एक कंप्लीट लगती है। नहीं तो ऐसा आयरा नहीं कि मिरल की भी बेटियां बहुत मुझे अच्छी, प्यारी नहीं है। आयरा मिरल की बहुत अच्छी ड्रेसिंग करती हो तुम, लोग बड़ा अप्रिशिएट करते हैं। और मुझे ना अच्छा लगता है बच्चों को वेल ग्रूम रखना। हाँ, लेकिन इसको एक बात का भी पता नहीं है कि जो बेबी बॉय होते हैं ना वो बेबी बॉस होते हैं। नुमान आपकी तो बेटियां भी बड़ी शरारती हैं भाई, हाँ, वो तो बिल्कुल आप पर गई अब हैं। बेटियां इतनी शरारती हैं तो सोचो बेटा कितना शरारती होगा, क्योंकि मैं कभी मम्मा से पूछना तो मैं कितना शरारती था यही मैं। तो सोच ये हम लोग 5 साल का गैप ले रहे हैं। चल लॉफ एंड लूट्स पूछ रहे हैं, आप अपने फादर को कभी डिस्कस क्यों नहीं करते? आपका भाई क्या करता है? कौन, मैं या आप। मैं यार एक्चुअली माय फादर वाज एक्सपायर्ड व्हेन आई वाज द ओनली स्टूडेंट ऑफ 8th क्लास। और जहाँ तक मेरे भाई की बात है तो मेरा भाई मेरे साथ वीडियोस में अक्सर आया है, ठीक है। जो छोटा भाई है वो भी आया है। तो वो लोग चूँकि आउट स्टेशन होते हैं, हम लोग लाहौर में होते हैं, तो इतना ज़्यादा इंटरेक्शन नहीं होता। अब हर इंसान ना बिजी है अपनी लाइफ में, ठीक है। आपने भी अपनी फैमिली में देखा होगा कि अगर कोई काम कर रहा है आपकी फैमिली में तो वो बहुत बिजी है, उसके पास टाइम ही नहीं होता। एक घर में रहकर भी लोग यकीन मानो 2-2 महीने नहीं एक दूसरे की शक्लें देख पाते। कुछ केसेस में तो ऐसा आया है कि एक शिफ्ट बच्चे की निकली है मॉर्निंग में, एक की नाइट में, दोनों भाइयों ने 6-6 महीने नहीं एक दूसरे को देखा। तो ऐसा होता है, ठीक है। बट ऐसा नहीं है कि अगर कैमरे में नज़र नहीं आ रहे तो हम इन पर्सन नहीं मिल रहे, हम मिलते हैं, बातें भी करते हैं। या जुहेब अल्ताफ कहते हैं आप मुझे गिफ्ट कब दे रहे हैं? फिर हम आपको गिफ्ट तब देंगे जब आप 10 लोगों के साथ हमारे चैनल का लिंक शेयर करेंगे आहा, और क्या उसके बात। स्क्रीनशॉट हमें इंस्टा पर शेयर करेंगे। और ये क्यों भाई ऑफर नुमान? सिर्फ आपके लिए नहीं है। आपके लिए ही है। क्यों? सिर्फ उसके लिए है? क्योंकि उसने स्पेशल पूछा है ना, आप मुझे गिफ्ट कब दे रहे भाई हैं? इतना फ्री गिफ्ट दे दें। ये ऑफर सबके लिए है। हाँ। और हम डेली बेसिस पर गिफ्ट्स पैक कर रहे हैं। और टू बी वेरी वेरी ऑनेस्ट, हम शायद पाकिस्तान का वो वाहिद कपल होंगे जिन्होंने गिफ्ट फैलाने का इतना ववेला नहीं मचाया। 5 से 6 लाख रुपए के गिफ्ट्स अब तक हमने लोगों को डिस्पैच कर दिए हैं, और उतनी हमने उसकी मार्केटिंग नहीं की कि हमने ये गिफ्ट दिया। लेकिन नुमान मैंने करनी है इस बार। जल्दी से आप लोग हमारे 50 के करवा दो, फिर देखना नुमान हम भी वावेला मचाएंगे, सबको दिखा दिखा के शेयर क्योंकि करेंगे। उससे एड्रेस शायद- भी मैंने वायरल कर देंगे। नहीं एड्रेस नहीं करेंगे, डोंट वरी। अब्दुल्ला नवीद पूछ रहे हैं योर एज। किसकी? मेरी? अपनी बता दो, लड़कियां तो वैसे भी अपनी नहीं बताती। यार मैं हूँ 18 साल का और अरीज अभी पैदा हुई है। अब लोग कहेंगे अच्छा तुम दोनों में 18 साल का फर्क है। नहीं कुछ क्रीप का बता देते हैं ना। मैं 11 साल की हूँ, आप 11? 18 साल के और मैं 11 हाँ, साल तुम- की, ठीक है ना? बिल्कुल। शायद लोगों को एज डिफरेंस पता लग गया हो। एज डिफरेंस पता चला, एज नहीं पता चली। नहीं वो पता नहीं। पता लगनी भी नहीं है। यार वैसे आपको क्या लगता है हमारी क्या एज है? कमेंट्स में जरूर बताइएगा। नहीं बताऊंगा। इज इट लव मैरिज? फोर्स मैरिज है। ना मैं love- जा रही हूँ बस, ठीक है। ना love नहीं, में- किसने अच्छा, फोर्स अच्छा, किया अच्छा, आपको? अच्छा, है अच्छा, अच्छा, अच्छा। बंदा ये ना- भी कह सकता है हाँ फोर्स यार, मैरिज है, ना- मेरे प्यार ने मुझे फोर्स किया था इससे शादी करने मैं पर। अभी अगली बात यही करने लगा अब था। बस तो मेरे मुंह की लड़कों को बात ना बड़ी आदत होती है बात तू मेरे थेरने मुंह की। की बात छीन लेती हूँ। मैं यही कहने वाला था कि प्यार के हाथों मजबूर हुआ। बस बहुत ट्रिक्स होते हैं लड़कों के पास। महफूल अंसारी पूछ रही है भाईजान आपको YouTube से 1 मंथ की कितनी पेमेंट मिल जाती है? यार वो कोई फिक्स नहीं है, चेंज होता रहता है। मैं कह दूं कि मैं यूट्यूबर्स की तरह हर महीने गाड़ी ले सकता हूं, तो हाँ कुछ मंथ्स में ले सकता हूं, इतनी अर्निंग होती है। और कुछ मंथ्स में ऐसा होता है कि शायद मोटरसाइकिल ही है। आपने सबसे अलग जवाब दिया है। हाँ ना। अच्छा सुनाया कि इस क्वेश्चन की मुझे समझ नहीं आ रही। क्या आपकी वाइफ मैरिड है? वाइफ मैरिड है, मैं सिंगल। वरना तेरे को डर नहीं लगता? बहुत शौक है आपको खुद को सिंगल बताने का। कोई सिंगल नहीं है, आप लोग हर वीडियो में मैं इसलिए साथ आती हूँ ताकि लोगों को रट जाऊं कि मैं साथ हूँ। नहीं क्वेश्चन का मतलब क्या था, मैं समझी नहीं। क्या आपकी वाइफ है मैरिड है, मतलब यानी कि आप दोनों मैरिड हैं, ये कहना चाह रही है मेरे ख्याल से। आप जो भी कहना चाह रहे हो खुल के बोलो। यार हम लोग बेसिकली गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड हैं, बड़े नेक्स्ट लेवल के, लिविंग कर रहे हैं पिछले 3 सालों से। अब लोग कहेंगे तोबा कितने जन्मी लोग हैं। अच्छा नुमान, एक तो जिसका कमेंट मैं पढ़ने लगी हूँ ना, हाँ। इसका चैनल नेम बहुत अजीब है। क्या? हर बार ना मैं इस पर आकर रुक जाती हूँ। बोलो BCCC।
सवाल भी इसका बीसी होगा देखना। ऑनलाइन लव रिलेशनशिप के बारे में कुछ बताएं। ऑनलाइन लव रिलेशनशिप यार ठीक है, कर लो, बट एक बात ज़हन में रखना कि ट्रस्ट जो है ना वो आपका एक ख़जाना होता है, हर किसी को नहीं दिया करते। फहद अयूब, अच्छा ये तो हमने अभी शेयर कर दिया। फहद अयूब का भी सेम वही क्वेश्चन था लव और अरेंज मैरिज पर, जिसका अनुमान ने बहुत अच्छे से रिप्लाई दे दिया। अयान जुबैर पूछ रहे हैं घर के सारे काम अरीज खुद करती है, मेड रखी है, प्लीज़ डिटेल में बताइएगा, मोटिवेटेड वीडियो भी बनाया करें। यार मेड्स भी रखी हुई हैं, स्टाफ भी रखा हुआ है, फैमिली हेल्प भी रखी हुई है, सब कुछ ही है। असल में हमारे बहुत सारे काम हैं, हम एक नहीं करते। आप लोगों को लगता होगा शायद हम वीडियोस बनाते हैं, हम वीडियोस नहीं बनाते भाई, सिर्फ हम बहुत और भी बहुत काम है जो हमने करने होते हैं। तो हमें बहुत ज़्यादा सपोर्ट, अगर आप जॉब तलाश कर रहे हो तो यू कैन ऑलवेज कम। कभी कभी हम लोग खुद भी काम सारे मैनेज करते हैं और उसके अलावा हमें मेड की भी ज़रूरत है। हाँ। जो कि हमने 24 आवर्स के लिए रखी अब अपनी है। मेड का ना यहाँ पर इश्तिहार लगा देना अगर तो कोई अगर आप में से कोई अब आप बस करें ना तो इसी लेडीज पता स्टॉक क्या? होनी चाहिए। अब आप ये खोजे 2 मिनट के लिए अगर किसी आप ब्रांड पे जाती है, किसी के घर जाती है, पार्लर जाती है, जिम जाती है, कहीं पर भी जाती है, कहती है आपके पास कोई मेड है? नहीं यूँ नहीं पूछती, मैं पहले सलाम दुआ करती, फिर मैं पूछती अच्छा आपने मेड्स रखी हुई हैं, अच्छा है, अगर आपकी नज़र में कोई हो ना तो मेरे साथ बताना मुझे भी। हाँ। और इसी तरह मैं आपसे भी कह रही हूँ अगर आप लोगों की नज़र में कोई मेड हो तो हमारे पीके लग्जिस के ऑफिशियल नंबर पे आप लोग हमें बता सकते हैं। या खान कह रही है कोई 10 एडवाइस फॉर हैप्पी मैरिज। लड़कों के लिए, लड़कियों के लिए, लड़कों के लिए अलग है। हर चीज वाइफ की मानो, वाइफ की मानो, वाइफ की मानो को 10 से मल्टीप्लाई कर दो। ये लड़कों के लिए, ये सबके लिए यार। वाइफ खुश तो लाइफ खुश, हाँ है ना? बिल्कुल सही है भाई, बिल्कुल सही। अब आप अपनी एडवाइस दे दो, वाइफ खुश तो फिर सब खुश, फिर लाइफ भी खुश। अब आप अपनी दे दो, ये तो मेरी एडवाइस थी। यार हैप्पी मैरिज के लिए ना सबसे ज़्यादा जो 10 को छोड़ो, कुछ 1-2 ही समझ लो तो मेरे ख्याल से सब कुछ बेहतर हो जाएगा। सबसे जो बड़ी चीज़ है ना भाई, जो हैप्पी मैरिज के लिए बहुत ज़रूरी है, और वो है पेशेंस। भाई आपके अंदर बर्दाश्त होनी चाहिए, और जो ये दौर चल रहा है ना, हस्बैंड या वाइफ दोनों में से किसी एक को नेक्स्ट लेवल का प्रो बनना पड़ेगा इसमें। बर्दाश्त, हाँ प्रोड हीट भी कह सकते, क्योंकि एक शॉर्ट टेम्पर्ड होगा और एक को होना पड़ेगा थोड़ा सा एक मेरी रिलैक्सिंग। तरह मासूम होगा, एक नुमान के पास शॉर्ट टेम्पर्ड होगा। मतलब कहने का ये कि दोनों एक जैसे नहीं होने चाहिए। ये जो आप अक्सर तलाश करते हो ना शादी से पहले, अच्छा तुम्हें ये अच्छा लगता है, हाँ मुझे भी अच्छा लगता है, तुम ये खाती हो, हाँ मैं भी ये खाती हूँ, मतलब ये जो चीज़ है ना, इससे बाहर आ जाओ। ये निभा निभियों को सूट करती है, कपल्स को नहीं। ऑपोजिट चलते हैं। अच्छा, सुमेरा बीबी पूछिए पिछली बार भी मैंने क्वेश्चन पूछा था, आपने आंसर नहीं किया। नुमान भाई मेरा क्वेश्चन है कि आपकी और अरीज की एज क्या है, प्लीज़ आंसर करना भाई। अभी तो बताया। अच्छा चलो तो आप बताते हैं। यार मेरी जो एज है वो है, आई एम गोइंग टू बी 33 इन द कमिंग अगस्त। मेरी नहीं बताने। और अरीज जो है वो अभी 24 की हूँ। 23 की नहीं थी? अच्छा 24। एक साल ज़्यादा बता दिया। होने वाली हूँ मैं इस जनवरी में। अच्छा, मुताहरा कहती हैं आप लोग ज़्यादा व्लॉग बनाएं। ठीक है। मुताहरा कहती हैं आप लोग ज़्यादा व्लॉग बनाएं। हमारी भी कोशिश यही होती है। हम लोग बहुत ज़्यादा व्लॉग बनाना चाहते हैं, बट हमेशा मसला एक ही आ जाता है, अब ये कहेगी काम वाली नहीं मिलती। इसलिए कहती हूँ मुझे कोई काम वाली ढूंढ दो, हमारे व्लॉग खुल कर आया करेंगे। आज पूरे Q&A में हम लोग कुछ ज्यादा ही नहीं मेड को डिस्कस कर रहे हैं। मेड भाई आपको मसला पता है, कश्मीर बन सबसे चुकी बड़ा है। मसला पाकिस्तान का मेड है। ये बात मुझे तब रियलाइज हुई जब मैंने अपने सारे बिजनेसेस घर से स्टार्ट किए, तो पता चला मेड कितनी जरूरी होती है भाई। मेड इज वेरी इंपॉर्टेंट। जिया ने एक ही साथ 3 क्वेश्चंस कर दिए। Okay. बहुत जल्दी में थे। आप दोनों की क्वालिफिकेशन क्या है, पहले बता दो आप। यार क्वालिफिकेशन, अगर आप एकेडमिक क्वालिफिकेशन की बात कर रहे हो तो वो ग्रेजुएट हैं, और वैसे तो क्वालिफिकेशन चल रही है, हम अभी भी पढ़ते हैं, रोज़ पढ़ते हैं, और पढ़ना आपको हमेशा चाहिए। अगर आपको लगता है कि सिर्फ कॉलेज यूनिवर्सिटी से निकल के आपकी तालीम मुकम्मल हो गई है तो आपसे बड़ा बेवकूफ़ कोई नहीं। इनके आगे 2 क्वेश्चंस और भी हैं ना, जल्दी जल्दी रिप्लाई दें। आपकी कितनी ओह सॉरी कितनी शादी आपकी शादी कैसे हुई? क्या मैरिज हॉल में हुई थी और कहाँ?
कैसी क्यों? सबकी होती है, वही एक था निकाह हुआ, लेकिन हमारा निकाह हुआ बड़ा अजीब था। हाँ। उसने कह दिया था इनके साथ बिठा के हमने निकाह नहीं करना। वो हमारा जब 7 सुनने पे जन्मों बड़ा का बड़ा गुस्सा आता है। भरोसा कहने लगी थी। क्या कहने लगे थे आप? 7 जन्मों का साथ है हाय 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 हाय। आप लोगों के गोल्स क्या हैं? यार। गोल्स तो बहुत ज़्यादा हैं। अब देखें, फाइनेंशियली भी बहुत बड़े गोल्स हैं, बिजनेस वाइज भी बहुत हैं, यूट्यूब के भी हैं, सारे गोल्स हैं। वो शेयर नहीं कर सकते यार मादरे से, बट हैं। अच्छा, ऑन Y91 कहते हैं अरीज आप ही आप बहुत अच्छी हैं। सुन लें, ऑन लोग मेरी तारीफ भी करते हैं। ऑन वाई Y91 9, अच्छा ना, वो नाम है उसका। हाँ, रीज आप ही आप बहुत अच्छी हो। अल्लाह आप दोनों को हमेशा खुश रखे। और आपको मिरल का नाम मैंने सजेस्ट किया था। और मेरा नुमान भाई से ये क्वेश्चन है कि आप रिव्यूज कम क्यों बनाते हैं, परवरिश पे रिव्यू क्यों नहीं करते? बिल्कुल, ये क्वेश्चन मैं भी नुमान से करती हूँ कि भाई अब आपने रिव्यूज कम क्यों करती हैं? यार असल में ना मैं फंस गया हूँ बहुत सारी चीज़ों में ना। पहले सिर्फ मैं रिव्यूज़ करता था या एक आधा काम और करता था, अब मैं 4-5 काम कर रहा हूँ एट ए टाइम। तो इसलिए टाइम कम मिल रहा है, और जो मिल रहे हैं वो भी उतनी शायद क्वालिटी के नहीं बना पा रहा। बट कोशिश है कि थोड़े बनाऊँ, अच्छे बनाऊँ। परवरिश पे मैंने बनाया था, 1-2 रिव्यूज़ बनाए हैं, फिर नहीं बनाए, फिर छोड़ दिए। तो अब असल में होता पता है कि जब मैं ड्रामे पे रिव्यू बनाना स्टार्ट करता हूँ ड्रामा बोर हो जाता है। जैसे ही मैं ड्रामा छोड़ देता हूँ तो वो ड्रामा कुछ ना कुछ इंटरेस्टिंग हो जाता है उस ड्रामे के अंदर कुछ इंटरेस्टिंग होता है। और ये पिछले 6 माह से मेरे साथ हो रहा है। जिस ड्रामे को मैंने छोड़ा कि नहीं यार ये तो बकवास है, उसमें कुछ इंटरेस्टिंग हो जाता है। तो अब लोग कहेंगे सच्चा फिर रिव्यू ना ही बनाओ। वही कर रहा हूँ। अब आपका अच्छा नुमान, अब आपका ना सबसे फेवरेट क्वेश्चन है जिस पे ना आप सबको फ्री में टिप्स बांटते रहते हो। Okay. इसमें भी अब आपने टिप्स देनी है। हाँ, क्रिकेट टाकरा कहते हैं नुमान भाई मुझे भी ई कॉमर्स स्टार्ट करना है, मुझे कुछ टिप्स दें। और आप पीके लग्जी से कितना मंथली अर्न करते हैं? यार पीके लग्जरीज इज डूइंग रियली वेल। और इनफैक्ट हमारे बिजनेस चेन में, हमारी जो बिजनेस चेन है उसमें सबसे टॉप पे हम पीके लग्जरीज हो चुका है। और ई कॉमर्स जो है वो डेफिनेटली आप ज़रूर करें अगर आपके पास इन्वेस्टमेंट है। और इसमें यार देखें, ये ऐसी चीज़ नहीं है कि मैं आपके एक कमेंट की एक लाइन में उसका आंसर कर दूंगा। इट्स अ वेरी कॉम्प्लेक्स बिजनेस, ठीक है। इसको आप कॉम्प्लेक्स आपके लिए ज़्यादा हो जाएगा अगर आप इसको सीखेंगे नहीं और ख़ुद से शुरू हो जाएंगे। तो सीख लें पहले। मैंने भी सीखा था। 2-4 महीने आप लगाएं, यूट्यूब पे डिफरेंट वीडियोस देखें, लोगों के फ्री में कोर्सेज पढ़े हुए हैं उसको आप देखें। फिर ऐसे से एक खुद से स्टोर बनाएं, बजाय ये कि किसी को पैसे देकर वेबसाइट बनाएं, खुद वेबसाइट बनानी सीखें। फिर उसके बाद वर्डप्रेस पे वेबसाइट बना लीजिएगा। और फिर आहिस्ता से बिल्कुल छोटी इन्वेंटरी से, लाइक आप कह सकते हैं कि 10-15 हज़ार 20 हज़ार की इन्वेंटरी से आप स्टार्ट करें और देखें, ठीक है ना। इसको एज अ प्रैक्टिकल लें। फिर आपको ऑटोमेटिकली आपके सारे क्वेश्चंस के आंसर आपको मिलना शुरू हो जाएंगे। सो इट्स मोर लाइक प्रैक्टिकल बिजनेस रादर देन कि मैं आपको कोई एक 1 लाइन बता के आपको बता दूं। बट ये है कि यस, इसमें फ्यूचर बहुत है। आपने वैसे भी बहुत सारे बेसिक्स अभी इन्हें बता दिए। हाँ, इन्हें बहुत ज़्यादा आसानी होगी कि ये काम स्टार्ट करने में। अच्छा, तैयबा पूछ रही हैं आपकी शादी को कितने साल हो गए हैं? एंड बोथ ऑफ यू आर लुकिंग सो ब्यूटीफुल टुगेदर। हाँ, थैंक यू सो मच। यार हमारी शादी को हो गए हैं कितने साल? मैं नहीं बताना, खुद बताएं। 5 साल हो गए। 5 साल 5 साल ना हमारी एंगेजमेंट को हो गए हैं। जब से एंगेजमेंट से टाइम अब तक काउंट करो 4 तो साल हो गया ना। 4 अब नहीं मैंने बताना ना। 1 मिनट, 2021 में हुई थी ना हमारी शादी। आपसे अच्छे ना हमारे सब्सक्राइबर्स हैं। आप बताओ, वरना ना किसी एक सब्सक्राइबर ने बहुत 21 में अच्छा या 22 में हुई थी शादी, और मंथ था सितंबर का। ये तो ठीक है ना। अक्टूबर का, नवंबर नहीं, अब दिसंबर कह दो। नवंबर का था, याद आ गया नवंबर। आप कितने बुरे हैं वैसे। आपको पता है ये जो इस नवंबर। बीसी का आप अभी मजाक बना रहे थे, उस इंसान ने बिल्कुल सही बताया। 2022 में मे भी नवंबर में हुई हाँ, थी। नवंबर। कितना अच्छा तो यही कमेंट बताया है। मैंने कहा 2022 में। पीके लग्जरीज की तरफ से गिफ्ट फ्री में अब मैं दूंगी। आपने बहुत अच्छी डेट बताई क्या है, और बात आपको है। मैं बाद में पूछूंगी। जबरदस्त यार, बर्बादी। आपको क्यों नहीं याद थी, बताएं ना। यार मैंने बताया ना, मुझे ये नहीं याद मैंने कल क्या खाया। अच्छा हाँ, अब याद आ गया, आज भी वही खाया। अच्छा नुमान, हमारे दी बॉल्ड कपल शो से लेकर लोगों को बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, ठीक है। उनमें से किसी एक का क्वेश्चन मैं आपको दिखाऊंगी। आपने वाइफ को दुपट्टा क्यों नहीं पहनाया और इतनी बोल्ड वीडियो क्यों सोशल मीडिया पर डाली है?
मेरी मर्जी। मोस्टली लोग ये कहते हैं कि आप लोग इतनी बोल्ड बातें क्यों करते हैं, आप लोगों ने ऐसे ये सेशन क्यों स्टार्ट किया। अच्छा, कुछ तो कमेंट मैं ऐसे भी देखी थी कि पहले मैं आप लोगों के व्लॉग शौक से देखती थी, लेकिन जब से ये आपने सीरीज स्टार्ट की अब मैं आपको नहीं देखूंगी, आपकी बहुत ज़्यादा बोल्ड बातें होती हैं। इस पे तुम क्या करना चाहोगी? तुम्हारे माइंड में क्या आता है? मतलब मुझे नहीं पता हाउ टू रिएक्ट ऑन दिस। मैं यही कहूँगी कि देखो यार, हमारे चैनल्स के 2 फेस हैं, ठीक है। एक दी बोल्ड कपल है और एक व्लॉग है। दी बोल्ड कपल वो होता है जो कुछ रियल हैपनिंग हो रही होती है लोगों की लाइफ में, हम लोग उससे आपको अपडेट देते हैं, ठीक है। और हमारा रियल रिएक्शन वो होता है जो बहुत सारी पब्लिक का होता है, उस पर हम लोग आप लोगों के ही रिएक्शन को आके ऑन कैमरा बता रहे होते हैं। और जो आप लोग अगर देखना चाहते हो ना कि हम लोग असल में क्या है, हमारी अपनी सोच क्या है, हम लोग असल में हमारा लाइफस्टाइल क्या है, वो हमारे आपको व्लॉग से पता लग जाएगा कि असल में हमारी लैंग्वेज क्या है, असल में हम लोग क्या सोचते हैं, हम लोग कैसे चलते हैं। यार बेसिकली दी बोल्ड कपल शो जो हम दोनों ने साइन किया था ना एक दूसरे के साथ कि हमने करना है, वो उसके पीछे पर्पस ये था कि बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो पाकिस्तान के यूट्यूबर्स भी नहीं डिस्कस करते, ठीक है ना। कहीं वो अपने फैमिली रिस्ट्रिक्शंस के अंदर होते हैं, ठीक है ना, या फिर उनका ऐसा एटमॉस्फेयर होता है वो उनको अलाउ नहीं कर रहा होता वो बातें खुल कर करने का। तो हम दोनों के पास ये अपॉर्चुनिटी थी, हम अकेले रहते हैं, हम किसी के अंडर प्रेशर नहीं हैं किसी भी सेंस में, और खास तौर पे हम लोग हस्बैंड वाइफ हैं, हस्बैंड वाइफ तो हम लोग एक दूसरे के साथ बैठ के इजीली गॉसिप्स कर सकते हैं। तो इसलिए फिर हमने ये डिसाइड किया था कि यार इंडिया में तो बहुत सारे लोग ऐसे हैं, पाकिस्तान में कोई नहीं है, क्योंकि यहाँ पर ना लोग बहुत सोचते हैं हाय वो क्या सोचेगा, ये क्या सोचेगा। हमने कहा यार हमने इस चीज़ की परवाह नहीं करनी कि कौन क्या सोचेगा, हमने ये देखना कि अच्छा जो हैपनिंग हुई है उसके ऊपर अपना रियल फीडबैक दें। और वो उसमें डेफिनेटली, क्योंकि कपल द बोल्ड कपल उसका नाम इसलिए रखा है क्योंकि उसके अंदर बोल्ड बातें होनी है। इट्स लाइक अ चैनल, यू नो, जैसे आपके पास टीवी का रिमोट में चैनल होता है, आप पे डिपेंड करता है कि आपने कौन सा चैनल देखना है। तो अगर आपने दी बोल्ड कपल शो खुद लगाया है तो उसमें बातें भी बोल्ड। और वैसे तो आप लोग ये बात क्यों नहीं तब कहते जब हम लोग बहुत सारी ऐसी गर्ल्स के जस्टिस में भी आवाज़ उठाते हैं। बहुत सारे टाइम पे पीजीसी का टाइम आप ले लें, आपके जितने भी सो कॉल्ड बड़े यूट्यूबर्स हैं किसी ने आवाज़ नहीं उठाई थी पीजीसी के अगेंस्ट, ठीक है, एक स्टोरी भी नहीं लगाई थी। अभी सना यूसुफ को आप लोग ले लें, किसी ने इसके लिए एक स्टोरी भी नहीं लगाई, बट हम लोग उसके हक में बोले। हमने जस्टिस फॉर सना यूसुफ का एक हैशटैग स्टार्ट किया कि नहीं उसे जस्टिस मिलना चाहिए। हमने स्टार्ट किया था इस टॉपिक के सबसे बड़ी व्यूअरशिप हमारे चैनल पे आई थी और लोगों ने, और जब हम लोग इस जैसे सेंसिटिव टॉपिक्स के बारे में बात करते हैं, आप लोगों को अवेयर करते हैं कि अच्छा यार बाहर ये सब कुछ हो रहा है, तो उसके लिए आप क्यों नहीं बात करते हो, उसके लिए भी आपको मेंशन करना चाहिए। देखो एक और बात मैं ज़रूर यहाँ पर मेंशन करना चाहूँगा कि एट द एंड ऑफ द डे वी आर ह्यूमंस, ठीक है। हमसे भी बहुत सारी मिस्टेक्स होती होंगी, हुई होंगी और होंगी, ठीक है। आप प्लीज़ उन पे ये मत समझें कि अच्छा यार कि हमसे गलती नहीं हो सकती, गलती हो सकती है और हम उसको रेक्टिफाई करते हैं विद द पैसेज। और हम जो पब्लिक फिगर्स होते हैं ना वो पब्लिक प्रॉपर्टी होते हैं, उस पे हर कोई बैठकर बात कर रहा होता है। कल कोई हमारे लिए भी बात कर सकता है। आप लोग ये बहुत सारा बात करते, आप लोग ये बहुत दफ़ा बात करते हो, अच्छा कोई आपके लिए बात करे तो तब क्या, बिल्कुल आप लोगों के पास भी राइट है, करते हैं, आप करें। कुछ लोगों ने हमारी वीडियोस चोरी करके अपने अकाउंट्स पर लगाई है, बड़ा कुछ लोग करते हैं। बेशक हमारे बारे में बात करें, हम किसी को शट अप कॉल नहीं देंगे, किसी को रोकेंगे नहीं। आपके लिए क्वेश्चन है, अगर आप यूट्यूबर ना होते तो आप क्या होते? और ये लास्ट क्वेश्चन है। अगर मैं यूट्यूबर ना होता तो मैं पायलट होता है। हाँ पायलट होते। और वो जो जहाज गिरा ना इंडिया में वो मैंने बचा लेना था। आपने इंडियन पायलट बनना था। अच्छा, मुझे तो लगा आप बिजनेसमैन होते, क्योंकि मैंने जहाँ तक आपका इंटरेस्ट बिजनेस में देखा है ना, तो मुझे लगता है कि आप उसके लिए परफेक्ट हो। यार मैं इनिशियली तो मेरे अंदर बोलने की क्वालिटीज़ बहुत शुरू से ही अच्छी रही हैं। मुझे लोग लॉयर बनने का कहते थे, तो मैंने कहा यार लॉयर नहीं बनना, क्योंकि उसके लिए पहले लॉयर बनना पड़ता है। तो मैंने कहा फिर चैनल स्टार्ट कर लेते हैं। चैनल अच्छा गया तो उसके बाद फ़ौरन से मैं बिजनेस में आया, क्योंकि आप जब चैनल स्टार्ट किया, ड्रामास पे बात की, तो बहुत से लोग पुश करते थे ड्रामास में जाओ। मैंने कहा ड्रामा एक एक्टर लोग कितना कमा लेते हैं यार, पाकिस्तानी एक्टर लोग मान लो 2, 2.5, 3 लाख, 4 लाख, 5 लाख ऑन एवरेज इनकी मंथली सैलरी ही है। बट एक बिजनेसमैन कितना कमाता है पता है? तो इसीलिए सक्सेसफुल बिजनेसमैन बनना था मेरे को, और वो मैं बन रहा हूँ। सो यार दैट वाज एवरीथिंग अबाउट दिस वीडियो। आई होप कि आप लोगों ने इस वीडियो को लाइक किया होगा,
शेयर कर दें अगर आपको लगता है कि इसमें कोई इन्फॉर्मेटिव बात या कोई इंटरेस्टिंग कुछ हुआ है तो। नहीं भी लगता तो फिर भी करना है, क्योंकि आप लोगों ने इस मंथ के एंड तक मेरे लाजमी 50 के सब्सक्राइबर्स करवाने हैं, क्योंकि मैं जुलाई के स्टार्ट में एक अच्छा सा व्लॉग बनाना चाह रही हूँ जिसमें मैं आप लोगों को दिखाऊंगी कि हमने अपने सब्सक्राइबर्स को गिफ्ट्स भेजे हैं। अरे वाह क्या बात है, ज़बरदस्त हो गया। तो ठीक है, आप लोग ज़रूर सब्सक्राइब करें एंड नेवर फॉरगेट टू शेयर दैट स्क्रीनशॉट ऑन इंस्टाग्राम, जो कि हैंडल है मिस्टर नुमान का, तो वहाँ पर आप शेयर कर सकते हैं। और इसके साथ ही अपना बहुत सारा ढेर सारा ख्याल रखें। बाय बाय। And fake a smile until I look away. But I've known you too long, it hurts to watch your blue eyes fade to gray as you fade away.